नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 2:14 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। रोहिणी नक्षत्र दोपहर 12:21 तक है और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। वज्र योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और दोपहर 12:21 से दोपहर 2:14 तक द्विपुष्कर योग है। आप इन दोनों योगों का महत्व जानते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य किया जाए वो शीघ्र ही सिद्धि उसमें प्राप्त होती है और द्विपुष्कर योग में कोई कार्य प्रारंभ किया जाए और किया जाए तो उसका दोगुना लाभ प्राप्त होता है। आज कन्या की संक्रांति है। भुवन भास्कर आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्व के निर्माण करता ऐसे भगवान विश्वकर्मा को हम सभी को नमन करना चाहिए, उनकी पूजा आज करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय तथ्य पर हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल चंद्रमा वृषभ में, शुक्र सिंह में और आज भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके बुध के साथ युति बनाएंगे कन्या राशि में। केतु तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में, देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में है और गोचर कुंडली में आज बदलाव हो रहा है सूर्य के परिवर्तन से। बुध वक्र अवस्था में है, सूर्य के साथ युति और गुरु के सामने हो जाएंगे सूर्य। तो गुरु के सामने यानी कि दृष्टि संबंध से किस तरह का प्रभाव उत्पन्न होने वाला है, सूर्य के परिवर्तन से कैसा प्रभाव उत्पन्न होने वाला है, वैसे तो इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज के राशिफल में इसे जरूर थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चंद्रमा और फिर इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रही है। चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात दोपहर के बाद जो है ये मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो ये आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है क्योंकि शनिवार का दिन है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 22 सितंबर दिन गुरुवार का मुहूर्त। बोरवेल लगवाना चाहते हैं तो प्रातःकाल मुहूर्त मिल रहा है 9:58 से दोपहर 12:14 तक के बीच का मुहूर्त। और कोर्ट कचहरी यानी मुकदमा दायर इत्यादि करना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसके लिए मुहूर्त प्रातः 8 बजे से ही मिल रहा है 9:57 तक। जमीन क्रय करने के लिए खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है 10 बजे से लेकर के 12:15 पर। अब जमीन कोई सब्जी जैसी चीज तो है नहीं कि जाके दुकान से खरीदना है, यानी पहले से यदि तय हो तो आज
लिखा पढ़ी से संबंधित जो कार्य है वो 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:25 के बीच किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज की इस परिवेश में धन की आवश्यकता सबको है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन अब गौर करिए, ये कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप अगर ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आपको समाज में देखने को मिलेगा। आप जरूर इस पर गौर किए होंगे। मैं ज्योतिषी हूं और मैं अपने कार्यक्रमों के जरिए भी इस बात पर बहुत ज्यादा गौर करता हूं। मैंने देखते ही देखते कुछ वर्षों में मैंने महसूस किया कि अब धन वाली बातों से ज्यादा लोग मोक्ष या मान सम्मान वाली चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और ऐसा सचमुच समाज में भी हो रहा है। एक सामान्य वर्ग को छोड़ दें तो धन के पीछे नहीं, अब ज्यादातर लोग मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, और ये ठीक भी है। धनवान व्यक्ति की बात करें तो वो जहां रहता है उसके आसपास के लोग ही तो उसको जानते हैं, परंतु विद्वान सर्वत्र पूजिते इस उक्ति के आधार पर देखें तो जिसके पास ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, वही व्यक्ति हर जगह पूजा जाएगा। वो धन भी आसानी से कमा सकता है। जन्म कुंडली का दूसरा, जन्म कुंडली का चौथा और जन्म कुंडली का पांचवा, ये तीनों भाव वो चमत्कार दिखाने वाले भाव हैं। कोई सफल है या सफल होना चाहता है, समाज में मान सम्मान पाना चाहता है, तो उसकी जन्म कुंडली के जो तीनों भाव हैं वो बेहद बली होने चाहिए। और इस बात को जरा समझिए, उत्तर कालामृत की माने तो वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव को ही विद्या का, चौथे भाव को भावना का और पांचवें भाव को बुद्धि का भाव मानते हैं। अब पांचवा भाव बुद्धि का है, इसलिए आमतौर पर विद्या का विचार पांचवें भाव से होता है, क्योंकि बुद्धि और विद्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हालांकि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से, मैं भी अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं कि विद्या शिक्षा का विचार द्वितीय और पंचम नवम तीनों से मैं कराता रहता हूं। तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव, अब जरा गौर करिए कि जन्म कुंडली का जो पांचवा भाव है वो बुद्धि का भाव है। संभव है कि बहुत से व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि जिन्होंने बहुत शिक्षा जीवन काल में ग्रहण नहीं की, परंतु उनकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वो लोगों के बीच पूजे जा रहे हैं, लोगों के बीच मान सम्मान पा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो जनता का भी भाव है और भावनाओं का भी भाव है। एक बात तो आप जानते हैं कि जो आप देंगे वही सामने से लौटेगा, जो आप देंगे वही सामने से लौटेगा। यही प्रकृति का नियम है। सामने वाले को गाली देंगे तो सामने से गाली आएगी, सम्मान देंगे तो सम्मान आएगा। जन्म कुंडली का चौथा भाव जनता का और भावना का भाव है। अब आप जनता से यदि अपनी भावनाओं को जोड़ेंगे तो जनता की भावना आपकी तरफ आएगी। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जैसा कि आपको मैंने बताया, कि विद्या का भाव है। अब गौर करिए कि किसी की जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली का उसका दूसरा भाव बहुत बली है। भाव कैसे बली होता है आप जानते हैं, उस भाव के स्वामी का बली होना, उस भाव का पाप कर्तरी योग में न होना, उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि का होना। पिछले दिनों राशिफल में मैंने 9 सूत्र प्रत्येक भाव के बली होने से संबंधित बताए थे। अब मान लिया जाए कि किसी की जन्म कुंडली का दूसरा भाव बली है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक विद्वान होगा। नोट, विद्वान होगा। जरूरी नहीं है कि एक विद्वान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी जानता हो, क्योंकि किताबी ज्ञान से व्यक्ति विद्वान हो सकता है, या यूं कहें कि रट्टू तोता हो सकता है। अब जरा गौर करिए कि उसकी जन्म कुंडली का चौथा और पांचवा भाव बहुत मजबूत नहीं है, पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति तोता है, रट्टू तोता। उसने किताबों का अध्ययन बहुत तो कर लिया, लेकिन अपने उस ज्ञान के बदौलत न तो वो समाज का भला, क्योंकि उसके अंदर भाव वो नहीं उत्पन्न हो रहा है, और जब वो भाव, चौथा भाव कमजोर हुआ तो भाव नहीं उत्पन्न होगा। भाव उत्पन्न नहीं होगा तो समाज से उसकी भावनाएं जुड़ेंगी नहीं, भावना जब जुड़ेंगी नहीं तो सामने से भावना लौट कर नहीं आएगी। बुद्धि इसमें कैसे मदद करती है? जब जैसा तब तैसा, ये निर्णय लेना पड़ता है। आपने उन विद्वानों की कहानी सुनी होगी जो चावल पकाने की एक विधि को कर रहे थे, और किताब में उन्होंने पढ़ा था कि कब चावल में पानी डालना चाहिए और इत्यादि। मैं उसमें कहानी में समय नहीं बिताऊंगा। तो कुल मिलाकर के किताबी ज्ञान अलग हो गया, एक प्रैक्टिकल का जो होता है, प्रैक्टिकल वो एक अलग चीज हो गया। जो हमें सीखने को मिलता है वो बुद्धि, वही है जन्म कुंडली का पंचम भाव।
अब एक और उदाहरण से समझिए कि मान लिया जाए जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित है, चौथा भाव पीड़ित है, पांचवा भाव बहुत मजबूत है, तब तो ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान होगा। संभव है बहुत शिक्षित न हो पर बेहद बुद्धिमान होगा। अब इसकी बुद्धिमत्ता को भावना से जोड़ करके मत देखिए। ऐसा व्यक्ति एहसान फरामोश भी हो सकता है और ऐसा व्यक्ति केवल फौरी तौर पर जब जरूरत पड़े सामने वाले से मीठा बोल करके बुद्धिमत्ता लगाकर, इन्हीं बुद्धिमान है वो परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने का, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं खेल पाएगा। एक समय के बाद चूंकि उसके अंदर भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, वो समाज को भावना बांट नहीं रहा है, फलतः अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के दम पर, विशेष करके बुद्धि के दम पर, संभव है कि लोगों को छल ले, लेकिन एक समय तक ही, उसके बाद उसका पर्दाफाश होगा। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के चौथे की। मान लिया जाए चौथा, द्वितीय और पंचम भाव पीड़ित है पर चौथा अच्छा है, तो ऐसे लोगों को आपने सामान्यतः देखा होगा कि कई बार उनकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं होती, बुद्धि बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग कैसे होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं गाय है। मतलब जो इसको चाहे इस्तेमाल कर सकता है, जो चाहे उसे अपना काम निकलवा सकता है, बहुत उसकी बुद्धि तेज नहीं है, वो बहुत इतना चपल नहीं है कि किसी को भी छल ले। ऐसा जातक सबके हाथों छला जाता है क्योंकि उसकी भावनाएं बेहद प्रबल है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में ये तीनों भाव, और अभी कल के राशिफल को आपने देखा होगा तो मैंने केंद्र संबंध की बातें आपको समझाई थी कि ग्रह का भाव से केंद्र संबंध। अब जरा गौर करिए कि किसी की जन्म कुंडली में ये तीनों के तीनों भाव यदि बली हों, गुरु का इन भावों से, इन भावों के स्वामियों का इन भावों से केंद्र का संबंध बन रहा हो, तो सोच के देखिए वो व्यक्ति कैसा होगा। धन की उसके लिए क्या सोचने की आवश्यकता है, या इसमें से कोई दो भाव भी, जैसे उदाहरणतया देखा जाए तो चतुर्थ और पंचम बहुत बली है। मान लिया जाए कि द्वितीय भाव कमजोर है तो संभव उसकी वाणी बहुत अच्छी नहीं होगी, वो ऐसा बोल बैठेगा जिसके चलते लोगों को बुरा लगे, लेकिन लोग जानते करे रे मुंह से बोल रहा है, भावना इसकी बहुत अच्छी है। कई बार आप लोग कहते हैं नहीं वो ऊपर से ही ऐसे हैं, भीतर से ठीक है, वो ठीक आदमी है। या फिर उसमें से दो भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव बहुत अच्छा हो तो दिमाग भी है, भावना भी है, संभव है कि धारणा शक्ति जो है उसकी कमजोर है, बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है कि जब जैसा तब तैसा कर, लेकिन फिर भी वो घुल मिल जाएगा। यानी ये चौथा भाव जो है ये बड़ा मायने रखता है। बुद्धि और ज्ञान के बीचों बीच कहीं ना कहीं भावना की आवश्यकता है। जब तक आपके अंदर भावना उत्पन्न नहीं होगी, इस भावना को आप लोगों से जोड़ेंगे नहीं, तब तक भावना उधर से रिटर्न नहीं आएगी। यानी जन्म कुंडली का ये तीन भाव, अगर ये तीनों भाव किसी कुंडली में आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ जाए, फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा व्यक्ति किस परिवेश और किस परिवार में जन्मा है, निसंदेह ऐसा जातक दिग्विजयी होगा। दिग्विजयी अर्थात वो जहां भी रहेगा सभा को, समाज को जोड़ ही लेगा, जीत ही लेगा, और फिर धन सम्मान, मान सम्मान, सब तो पीछे आ ही जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, खुद के नक्षत्र में होंगे, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में, आज दोनों ही नक्षत्रों में संचरण करेंगे। शनिवार का दिन है, सूर्य का परिवर्तन राशि से षष्ठ में आज हो गया है, तो सूर्य के परिवर्तन से जो कि गुरु के सामने दृष्टि, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, कहीं ना कहीं एक कुछ नए ऑफर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे ऑफर जिन्हें मैं कहूंगा कि आप तैयार करने के, स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कार्यस्थल पर किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा, सभी आपकी बातों से अवश्य इंप्रेस होंगे। मैं कह देता हूं कि दिन का पूर्वार्ध ज्यादा अच्छा है, उत्तरार्ध में कहीं ना कहीं आप कड़वी वाणी बोल सकते हैं। प्रेमियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, परंतु प्रेमी से मन की बात कहनी है तो दिन के पूर्वार्ध में ही कहें, उत्तरार्ध में नहीं। और दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, जितना हो सके मेहनत करिए, नतीजा आपके सम्मुख जो आएगा वो आपको संतुष्ट करेगा। लंबी यात्रा पर जाने से बचिए और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया हुआ है, परंतु लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से आपको बचना होगा। कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के आज पक्षियों को प्रातःकाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, क्रमशः चंद्रमा स्वयं के और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। सूर्य का परिवर्तन राशि से आपके पंचम में हुआ है। अब देखा जाए तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ठीक है, एक से बढ़कर के एक नए विचार आपके मन में आएंगे। दिमाग में जो प्लानिंग बन रही है, पनप रही है, उस पर काम करिए तो धनागमन भी होगा। कई मामलों में दिन बहुत ही बढ़िया है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव का विचार भी आपके मन में आएगा, है हो सकता है ऐसी कोई पेशकश भी आपके सम्मुख आ जाए। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, परंतु ध्यान रखिएगा आज चंद्रमा
स्वयं और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। जल्दबाजी में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना, आज धीरज रखिए। व्यर्थ के पैसे नहीं तो आपके बर्बाद होंगे। भावनाओं का जरा सम्मान करिए, जहां भी रहिए सामने वाले की भावनाओं का आपको सम्मान करना है। विद्यार्थी वर्ग भी आज ऐसा ही करे, जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। पढ़ाई के लिए वैसे दिन ठीक है और स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत होगी। पेट में जलन या पित्त जन्य संभावना, पित्त के रोग भी आज आपको परेशान कर सकते हैं। जरूरतमंद या राहगीर यानी कुल मिलाकर के सामान्य जन जिनकी आप मदद कर सकते हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, सामान्य ऐसे किसी की मदद करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफेद है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना और सूर्य का परिवर्तन राशि से चतुर्थ में हुआ है। ये सूर्य चतुर्थ में आकर के बुध के साथ युति बनाएंगे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट। 12वें का चंद्रमा है, सो आज आपको बड़ा सचेत रहना है। सूर्य के परिवर्तन से भी थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ रही है, गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। सो जरूरी काम जो आपके हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए, लेकिन आज आपको बहुत सचेत रहना है। सबसे पहले तो घर का माहौल कैसे अच्छा हो इसका ख्याल रखिए। साथ ही साथ जो आपके साथ काम करने वाले हैं, घर में काम करने वाले हैं, उन पर भरोसा रखिए। हालांकि एक बात आपको मैं बता दूं कि भरोसा भी लिमिट में रखनी है। आपकी कुछ गुप्त बातें सार्वजनिक हो सकती हैं, सचेत रहना होगा। आज काम के प्रति अपने ईमानदार रहिएगा, कोई जोखिम भरा फैसला मत लीजिएगा, खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है और किसी के साथ भी भेदभाव वाला बर्ताव आज न करें, जोर जबरदस्ती न करें। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, हालांकि प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत अगर करते हैं तो परिणाम श्रेष्ठ आएगा। स्वास्थ्य को लेकर के आज परेशानी रहने वाली है। सीने में जलन, सिर दर्द और अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सभी मिथुन राशि के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का लाभ में होना, सूर्य का परिवर्तन तृतीय में बहुत बढ़िया है। एकादश का ये चंद्रमा हर तरह से आपके लिए शुभ फल प्रदायक बना रहने वाला है। सूर्य का परिवर्तन भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये योगदायक स्थिति है। कार्यक्षेत्र में सब कुछ आपके पक्ष में होता दिखाई पड़ रहा है। जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। चली आ रही परेशानियां चाहे कितने भी लंबे समय से क्यों ना आ रही हों, सब दूर होने वाली हैं। बस उग्र नहीं होना, सबका सम्मान, सब पर विश्वास और सबका साथ मिलेगा। लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कोई बड़ा निवेश उत्तम कर सकते हैं। हर जगह से लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, प्रेमियों के लिए दिन मधुर दिखाई पड़ रहा है। संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया। अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो अवश्य ही तैयार होकर के जाइए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर सफेद पुष्प अर्पित करिए ताकि और प्रार्थना करिए कि पूरा दिन शांति से बीते। लकी अंक 4, लकी कलर लाल है। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में होना और मंगल के साथ युति बनाकर के सूर्य का परिवर्तन राशि से द्वितीय में उत्साहित करने वाला है दिन। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कोशिश करते चलिए, आज आपके सभी काम बनेंगे। पारिवारिक मामलों में अगर स्थायी कोई फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। निर्णय लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, पर वाणी में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। कार्यस्थल पर कोई ऐसा प्रस्ताव आपको मिल सकता है जिस प्रस्ताव का समर्थन आपको करना चाहिए, इससे आगे सफलता मिलेगी। पदोन्नति की स्थिति है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन ठीक है, बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और बिना जानकारी इधर से उधर बात कहने से आपको बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। परिवार का सहयोग हर मामले में आपको मिलेगा और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो जबरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु माता पिता अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें में होना और साथ ही साथ यदि देखें तो सूर्य का आपकी राशि पर आ जाना। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे ठीक है दिन, परंतु खर्च में वृद्धि की अब तैयारी है। ये स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। अहंकार, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और जहां भी रहिए याद रखिए, लोग आपके बारे में गलत अफवाह फैला सकते हैं। सो चिड़चिड़े स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। ऑफिस में अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि महत्व मिले तो सबको महत्व दीजिए। आय में वृद्धि तो है, परंतु व्यय अधिक से परेशानी होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य के इस परिवर्तन से आपको लाभ मिल रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य भावगत चंद्रमा भी आपको लाभ देंगे, परंतु पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बिना सोचे समझे निवेश नहीं करना और साथ के लोगों की मदद करनी है। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। खुद के दम पर जो करना है, खुद के दम पर। सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए, हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने अंदर अहंकार को
जागने दीजिए, अहंकार को बढ़ने दीजिए, परंतु खुद के भरोसे आगे बढ़िए। दूसरों के भरोसे नहीं रहना, दूसरों की बात काटनी भी नहीं है, परंतु भरोसे नहीं जाना। और जहां भी गलतफहमी हो वहां बातचीत करके गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक ठाक है, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कमजोरी दिखाई पड़ रही है, कोई पेट से संबंधित परेशानी भी दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, उनको तुलसी की माला अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और बात अगर हम तुला की करें तो गोचर कुंडली में सूर्य का राशि से आपके 12वें में होना, चंद्रमा का राशि से आज आपके अष्टम में होना ठीक नहीं है दिन। जहां भी रहेंगे छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, विचार साफ रखना होगा और सबकी मदद करनी होगी। कुल मिलाकर के छोटी मोटी बाधाएं आज पूरे दिन आने वाली हैं। तो वहीं आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में भी कहीं ना कहीं छिटपुट बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कोई भी फैसला जल्दबाजी में या दूसरे के बहकावे में आकर के मत लीजिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा और सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करिएगा, बहस में फंसने से बचिएगा। विद्यार्थियों के भी दिन को ठीक ठाक मैं नहीं देख रहा हूं, पढ़ाई में मन कम लग रहा है, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, आंखों में जलन, एसिडिटी की शिकायत है। कुल मिलाकर के दिन परेशानी भरा है, सचेत रहिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, लड्डू का भोग लगाइए ताकि विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिले। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृश्चिक के जातकों के लिए अगर सूर्य की स्थिति को देखें तो बहुत अच्छा, चंद्रमा भी आपकी राशि से सप्तम में, बहुत बढ़िया है। रोजमर्रा के सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, जीवन साथी का साथ मिलेगा। धैर्य बहुत जरूरी है, किसी भी मामले में जल्दी नहीं करना, जल्दी में कुछ भी नहीं होगा। ऑफिस में कोई बड़ा परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो यहां भी धैर्य चाहिए। करियर में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, लेने के लिए तैयार रहिए, फायदा आपको मिलेगा। फायदे में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। सलाह लेने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, सलाह लीजिए। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया है, फलतः जो भी पुरानी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। मन लगा करके काम करिएगा, ईमानदारी के साथ। कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावना है, फायदा मिलेगा। नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है अगर इसके लिए प्रयत्नशील हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई नई शुरुआत दिखाई पड़ रही है। विशेष करके लोगों से मुलाकात, मीटिंग इत्यादि के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे लोगों से मिलेंगे, वहां संबंध मजबूत होगा। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी का पूरा सहयोग, प्रेम मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर बस नियंत्रण रखना है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन देखें तो ठीक ठाक रहने वाला है, बिल्कुल ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं। घर के मंदिर में ही अपने घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए पिंक है। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, सूर्य का परिवर्तन भी आपके लिए बढ़िया। कुल मिलाकर के प्लानिंग के साथ दिन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया है। योजना बना करके काम करिए तो दिन के उत्तरार्ध में बहुत खास होने वाला है। सूर्य के परिवर्तन से जबरदस्त लाभ, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को विशेष फायदा होने वाला है। बाकी के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। अगर उच्चाधिकारियों से परेशान थे तो समझ लीजिए ये आपके भाग्य का ही फैसला है कि या तो आपके उच्चाधिकारी का तबादला हो जाए या वो शांत हो। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, बस उधार किसी को नहीं देना है। वाहन चलाने में जरा सावधानी बरतिएगा, लापरवाही नहीं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से समय बिताइए। अगर किसी बात को लेकर के मतभेद है तो बीती बातों को भूलने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए भी समय को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा, क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। घर के छत पर पक्षियों को कुछ खाने के लिए डाल दीजिएगा, दाना इत्यादि। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, सूर्य का परिवर्तन 9 में हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। करियर में आगे बढ़ने की यदि योजना है तो उस योजना के अनुसार ही आगे बढ़िए। योजना बना करके आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो समझदारी के साथ फैसला लीजिए, बदलाव करिए। व्यापारियों के भी समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। योजना बना करके अगर आप काम करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार में यदि कोई कंफ्यूजन की स्थिति है तो बातचीत से कंफ्यूजन दूर होने वाला है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर्स के साथ बातचीत करिए, परंतु बहस न करिए। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए दिन को बढ़िया कहूंगा। पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखना है और आज स्नान के पश्चात थोड़ा सा नमक दान करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए नहीं है, बड़ा सचेत रहना होगा। काम करने वाले लोगों के बीच आपकी इज्जत में थोड़ी कमी या जो सम्मान आपको मिलना चाहिए उसमें कमी आएगी। आज कम बोलना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सुनिए औरों की, सबके साथ जुड़े रहिए, सबके साथ सहानुभूति रखिए। हालांकि उच्चाधिकारियों से कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, परंतु आज धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। जो भी आपके जरूरी काम हैं वो कहीं ना कहीं सहयोग से पूर्ण होंगे, हालांकि हानि की भी संभावना है। धन से जुड़े मामलों में आज आपको बेहद सचेत सावधान रहना है और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में आज आपको नहीं करना। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत करिए।
परिवार के साथ संबंध अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, प्रेम संबंध भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध को और मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। विद्यार्थियों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता। और स्वास्थ्य में चोट चपेट और जलने का खतरा है, तो जरा सावधान रहिएगा। और आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सूर्य के परिवर्तन के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। बाकी के देखा जाए तो तीसरे का चंद्रमा बेहद उपयोगी होने वाला है आपके लिए। पिता का साथ मिलेगा, पिता के साथ से ही व्यापार में सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा। जितने भी आपके जरूरी और रुके हुए काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, परंतु आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो भी आपका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। बस लापरवाही कहीं मत करिए। जीवन साथी अगर नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, क्योंकि जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज देखें तो पढ़ाई मन मार के ही करना पड़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको भी जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। आज शिव मंदिर में जाइए और वहां पर सफेद चंदन घिस करके ले जाइए, भोलेनाथ पर शिवलिंग पर लगाइए। इसी से आपका दिन बढ़िया होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।